क्लास में हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसका नाम था इट। यानी हमने ये सीखा था इट का प्रयोग कहां करते हैं। हमने ये कहा था इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं बल्कि नॉन एग्जिस्टिंग थिंग्स के लिए इट का प्रयोग करते हैं। कह सकते हैं कुछ चीजें होती हैं और उनको क्या ना किया जा सके, छुआ ना जा सके, टच ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग थिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन एग्जिस्टिंग थिंग्स कहते हैं। जैसे आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है, ये मेरा आइडिया है, ये मेरा आइडिया है। तेज धूप है, यानी ये होते लेकिन हम टच नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या कहते हैं, हम नॉन एग्जिस्टिंग थिंग कहते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डे में इट का प्रयोग सीखा था। आज हम लोग क्या देखते हैं? डेट में इट का प्रयोग सीखते हैं। क्या सीखते हैं? डेट में इट का प्रयोग सीखते हैं। इसमें डेट में इट का प्रयोग सीखते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, आज 25 तारीख है। क्या है? आज 25 तारीख है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले इट लिखेंगे। इट्स 25, इट्स 25th, इट्स 25th टुडे। क्या लिखेंगे? इट्स 25th टुडे। सेकेंड में लेते हैं हम, जैसे आज 23 तारीख थी, 23 तारीख है, यही लेते हैं। आज 23 तारीख है, ये लेते हैं। क्या लिखेंगे? इट्स 23 थर्ड। क्या लिखेंगे? 23 थर्ड टुडे। ये हुआ। डेट में इट का प्रयोग हमने सीखा। अब आगे हम लोग देखते हैं डिस्टेंस में। क्या है? में डिस्टेंस में इट का प्रयोग कैसे करते हैं। डिस्टेंस में इट का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे कहा जाए मेरे घर से स्कूल 10 किलोमीटर दूर है। अब ये नॉन एग्जिस्टिंग है। मेरे घर से स्कूल 10 किलोमीटर, ये चीज होती तो है लेकिन हम इसे टच नहीं कर सकते। कैसे 10 किलोमीटर दूर है? इसे टच करके नहीं होता तो है। हम जिन चीजों को टच ना कर सके उसे क्या कहते हैं? नॉन एग्जिस्टिंग थिंग्स कहते हैं। जैसे देखते हैं, आगरा से दिल्ली 250 किलोमीटर है। आगरा से दिल्ली कितना किलोमीटर है? 250 किलोमीटर है। आगरा से दिल्ली 250 किलोमीटर है। सबसे पहले किसका प्रयोग है? इट। किसका प्रयोग है? इट इज 250 किलोमीटर फ्रॉम आगरा, टू दिल्ली। क्या लिखेंगे? फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। ये हुआ। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे मेरे घर से स्कूल 7 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 7 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इट। क्या लिखेंगे? इट इज। क्या लिखेंगे फिर? 7 किलोमीटर। इट इज 7 किलोमीटर फ्रॉम माई होम। क्या लिखेंगे? फ्रॉम माई होम टू स्कूल। आगरा से दिल्ली कितनी दूर है? आगरा से दिल्ली कितनी दूर है? ये कितनी दूर के लिए क्या का प्रयोग करेंगे हम? हाउ फार। किसका प्रयोग करेंगे? हाउ फार इज इट, हाउ फार
इज इट, हाउ फार इज इट फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। अब हम लोग देखते हैं टाइम में का प्रयोग, किसमें? समय में इट का प्रयोग, समय में इट का प्रयोग, इसमें समय में इट का प्रयोग, डिस्टेंस में इट का प्रयोग, और यहां क्या है? समय में इट का प्रयोग। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, 9 बजे हैं, कितना बजा है? 9 बजे हैं। तो सबसे पहले क्या का प्रयोग करेंगे? इट। क्या लिखेंगे? इट इज 9 o'clock, इट इज 9 o'clock। अब इसी में कहा जाए 10 बजे हैं, इट इज 10 o'clock। 11 बजे हैं, 11 बजे हैं, इट इज 11 o'clock। 12 बजे हैं, इट इज 12 o'clock। एक चीज हम ध्यान देंगे, स्पोकन में हम लोग क्या करते हैं? एएम और पीएम का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करते हैं? स्पोकन में हम लोग एएम और पीएम का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? उसका कारण है कि जब कोई व्यक्ति आपसे समय पूछेगा तो उसको पता रहता है कि हम सुबह का टाइम है या सारी चीजें उसको अवेलेबल रहती है, उसके सामने दिखती है, सुबह है या शाम है, इसलिए हम एएम या पीएम का प्रयोग स्पोकन में नहीं करेंगे। और इसमें देखते हैं, जैसे हम लोग